जी हाँ दोस्तों, पुरातन काल से इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अनेक जीव जंतु विद्यमान हैं। 84 लाख योनियों के जीव जंतु विद्यमान हैं। हर प्रकार के कीड़े मकोड़े हमें देखने को मिलेंगे। उन्हीं जीव जंतुओं में एक मानव है जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इस पूरे ब्रह्मांड में। जी हाँ, मानव क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि मानव जो है वह सोचने समझने की क्षमता रख सकता है, खाने की क्षमता रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह बोल सकता है, वह समझ सकता है, वह भावनाओं में बह सकता है, वह भावनाओं को समझ सकता है। किसी दूसरे जीव जंतु या किसी दूसरे मानव के दुख दर्द को समझ सकता है, अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। वह सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पर। मानव मानव क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें मानव के मस्तिष्क की, तो जो मस्तिष्क है वह एक प्राकृतिक है और ज्ञान का स्रोत है, भंडार है। जी हाँ, जितना चाहे मानव अपने मस्तिष्क से, उसके ज्ञान से, उसके तेज से किस हद तक, किस छोर तक वह पहुंच सकता है, ये मानव को खुद ही अंदाजा नहीं है, या फिर परिकल्पना करना भी मुश्किल है। क्योंकि ये मानव की जो मस्तिष्क है उसमें अद्भुत शक्तियां छिपी होती हैं। कोई व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा किसी भी हाल में है और यदि उसकी सोच सुदृढ़ है तो उसकी जो सोच है वो दिमाग की उपज है, मस्तिष्क की उपज है, और उसकी सोच सटीक है, सटीक है, प्रबल है। तो उसकी सोच उसको जीवन में कहाँ तक ले जा सकती है सफलता के लिए, ये उस व्यक्ति को नहीं मालूम है, उस बच्चे को नहीं मालूम है। जी हाँ दोस्तों, एक गरीब बच्चा, जी हाँ दोस्तों, ये एक तर्क है। एक गरीब बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, लेकिन उसके हौसले बुलंद रहते हैं, उसमें एकाग्रता रहती है, वो निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहता है। तो वो उसकी जो सोच है वह मस्तिष्क से ही निकलती है, उसकी सोच मस्तिष्क से ही निकलती है, उपज होती है मस्तिष्क से ही। तो यहाँ पर बात मस्तिष्क की आती है कि वह जो छोटा बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन उसके हौसले बुलंद हैं और वह निरंतर सोचते रहता है कि कैसे जीवन में आगे बढ़े, कैसे सफलता प्राप्त करे। वो मेहनत करता है, मेहनत के बारे में सोचता है। तो ये सब जो सोच है वह दिमाग की उपज है।